और नूह हिंसा के बाद इस तरह से सख्त कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। कई निशान अब भी यहां पर मौजूद हैं, बड़े बड़े पत्थर अभी भी यहां सामने सड़क पर पड़े हुए हैं, कई गाड़ियां पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुकी है, सामने चूर चूर हो चुका कांच। लेकिन ये वही जगह है जहां बताया जा रहा है कि सबसे पहले उस ब्रजमंडल शोभा यात्रा को निशाने पर लिया गया था और जिस इमारत के सामने हम खड़े हैं अब ये पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है। बस कुछ मिनटों पहले ही इसे जमींदोज किया है नूह प्रशासन ने। सहारा होटल है ये और पूरी तरीके से अब ये नेस्तनाबूद हो चुका है। 4 मंजिला ये होटल पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। हमारी ही नजरों के सामने नूह प्रशासन का बुलडोजर इस पर चला है। बताया ये जा रहा है कि यही वो चौराहा है जो सामने से सीधे उस नल्हड़ शिव मंदिर की ओर जाता है और शिव मंदिर के लिए जब ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी तब इसे निशाने पर लिया गया। आरोप ये लग रहे हैं कि इसके लिए बाकायदा पूरी योजना बनाई गई थी और योजनाबद्ध तरीके से इस पर हमला किया गया है। इसकी तफ्तीश भी चल रही है, साथ ही साथ एक्शन भी जारी है और इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी आ रही है। अब सख्त कार्रवाई और ऐसे में बजरंग दल के नेता की हत्या के मामले में एक स्थानीय नेता जावेद अहमद पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि ये जावेद अहमद तकरीबन 200 लोगों की भीड़ की अगुवाई कर रहा था। दरअसल बजरंग दल के ही एक नेता की हत्या की गई है और उसके बाद बजरंग दल के नेता के दोस्त ने एफआईआर दर्ज करवाई है जावेद अहमद पर, जिस पर अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर, जिस तरह से मेवात ब्रजमंडल शोभा यात्रा पर हमला किया गया उसके बाद एक कई और घटनाएं भी सामने आई और ऐसे में प्रदीप शर्मा की हत्या के मामले में अब जावेद अहमद पर ये मामला दर्ज किया है पुलिस ने और कार्रवाई आगे की कर रही है। लेकिन नूह प्रशासन की कार्रवाई भी कुछ इस तरीके से बुलडोजर के जरिए साफ तौर पर हम यहां देख सकते हैं कि बुलडोजर के जरिए कई ऐसी इमारतों को ढाया जा रहा है जिसे अवैध बताया गया, इलीगल कंस्ट्रक्शन ये था, लेकिन जबरदस्त सुरक्षा के बीच में अब इन पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन जिस इमारत को गिराया गया बताया जा रहा है कि उस दिन शोभा यात्रा पर इसी इमारत से स्टोन पेल्टिंग हुई है, पथराव किया गया, उसके बाद जबरदस्त आगजनी हुई है। किस तरीके से हमारी नजरों के सामने कुछ ही देर पहले अभी ये इमारत गिराई गई है, आप देखिए देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसक वारदात के बाद अब प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखी जा रही है और ये देखिए अब यहां पर आज लगातार तीसरे दिन भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रशासन की ओर से ये जानकारी मिल रही है कि जितने भी अवैध निर्माण हैं और हिंसा में शामिल ऐसे लोग जिनका आपस में कोई कनेक्शन है और इससे पहले भी इन्हें नोटिस दिया गया था, बताया जा रहा है कि अब ऐसे ऊपर सख्त कार्रवाई के आदेश मिले हैं और उसी के तहत ये तोड़क कार्रवाई, बड़ी बड़ी मशीनें पहुंच चुकी है। G+3 3 मंजिला ये होटल और इसको अब जमींदोज करने का काम लगातार जारी है और ये देखिए एक एक कर अब तेजी से हर छत को ढाने का काम जारी है। अगले हिस्से पर सबसे पहले बुलडोजर चलाया और उसके बाद पिछले हिस्से से भी लगातार इस पूरी इमारत को जमींदोज करने का काम नूह में जारी है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से नूह में 31 तारीख को जो हिंसा भड़की थी उसके बाद अब सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया है। प्रशासन की सख्ती कुछ इस तरह से अब देखने को मिल रही है और अब अवैध निर्माण पर चल रहा है ये बुलडोजर वाला एक्शन और ऐसे में कई बड़ी कार्रवाई, नूह की कई और ऐसी ही अवैध इमारतें जिस पर एक्शन लिया गया है, इसी तरह से जमींदोज किया जा रहा है। जहां नूह प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है, इस तरह से कुछ अवैध निर्माण को जमींदोज किया जा रहा है, आरोपियों पर, अपराधियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है, वहीं एहतियात भी बरती जा रही है। प्रशासन की गाड़ियां लगातार गश्त करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी नूह के चप्पे चप्पे पर, सड़क पर हम देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही नूह प्रशासन ने तो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के नूह में जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और बुलडोजर कार्रवाई चल रही है उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि हिंसा की जांच के लिए एसआईटी टीमों का गठन किया जा चुका है और स्पेशल टीम जो है वो जांच कर रही है इस पूरे मामले की। लेकिन इस बीच हिंसा के जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर, उनके अवैध निर्माणों के ऊपर यहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। हरियाणा में हिंसा के दौरान कई इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया था, जिसमें से नूह में 8 अगस्त तक तो पलवल में 7 अगस्त तक शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा जो है वो बंद रहेगी। तो वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें तो यहां पर इंटरनेट सेवा जो है वो शुरू कर दी गई है।
तो ये जानकारी आपको दे दें कि हिंसा भड़की थी हरियाणा में और उसके बाद कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया था। ऐसे में एक बार फिर से इसके शुरू होने की जानकारी मिल रही है। और हरियाणा में हुई हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो गए हैं। नूंह में 6 दिन बाद भी कर्फ्यू जारी है। हालांकि कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील जरूर दी गई है। वहीं हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस की 30 टीमें दंगाइयों को पकड़ने के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही हैं। पुलिस की जांच में दावा किया गया है कि साइबर थाने पर हमला प्रायोजित था। उपद्रवी सबूतों को नष्ट करना चाहते थे और पुलिस ने अप्रैल महीने में नूंह में साइबर जालसाजों के ठिकानों में एक साथ रेड करके लगभग 100 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा किया था। छापेमारी के दौरान 90 साइबर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया था। और ऐसे में इस थाने पर जब हमला हुआ तो उसे लेकर यह जानकारी सामने आई है कि यह हमला प्रायोजित था, यानी पहले से सब कुछ यहां पर प्लानिंग की गई थी। तो हरियाणा में हुई हिंसा पर एक्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इस दौरान कई खुलासे भी हो रहे हैं। पुलिस की 30 टीमें फिलहाल छापेमारी में जुटी हैं और साइबर थाने पर जो हमला हुआ था उसे लेकर भी कई नई जानकारियां सामने आई है कि सबूतों को मिटाने के लिए इस हमले को अंजाम दिया गया था। हरियाणा से बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं और इस बीच तस्वीरें आप देख लीजिए। वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी पूरी कोशिश लगातार जारी है। और हरियाणा के गुरुग्राम में हुई हिंसा के बाद हालात सामान्य है। गुरुग्राम एसीपी विकास कौशिक ने बताया कि पिछले 2 से 3 दिनों से हिंसा वाले इलाकों में शांति है। हालांकि आज पंचायत का आयोजन किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि पंचायत शांतिपूर्वक संपन्न होगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पिछले 2-3 दिन से गुड़गांव में बिल्कुल शांति है। किसी प्रकार के कोई ऐसी इंसिडेंट की रिपोर्टिंग नहीं हुई है और आज भी जो ये पंचायत है ये पूर्णतः शांतिपूर्ण रहने की हमें उम्मीद है और सभी पक्षों से हमारी बात भी हो चुकी है और सभी ने आश्वासन दिया है कि शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत की जाएगी। और इस वक्त एक बेहद अहम खबर यह भी कि लगातार प्रशासन का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अब सख्ती से कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ऐसी इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है जो किसी न किसी तरीके से इलीगल थी या फिर ऐसे आपराधिक कृत्यों में यहां से लोग शामिल रहे हैं, लेकिन अब डीजीपी ने भी नूंह का दौरा किया। 31 जुलाई को जिस तरह से एक बड़ी हिंसक वारदात हुई उसके बाद हरियाणा के डीजीपी ने भी नूंह का दौरा किया। स्थानीय नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया की क्या भूमिका थी इससे भी खंगाला जा रहा है और सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इस पूरे मामले में किस तरह की साजिश पहले रची गई थी और उसके बाद इसे अंजाम दिया गया, अगर ऐसा हुआ है तो उन लोगों की भी शिनाख्त की जाएगी और कानूनी कार्रवाई करते हुए अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।